जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वन दौरों 17 जुलाई को जो पेपर हुआ था, और ये पेपर दोस्तों सुबह की शिफ्ट का है, मॉर्निंग शिफ्ट 9:30 से जो पेपर हुआ था। तो इसके क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण जैसी संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो आंसर है दोस्तों इसका आरंभिक और अंतिम स्थितियों पर। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा नियम कहता है कि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन पिंड पर शुद्ध बल द्वारा किया गया कार्य है? तो आंसर है दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। नेक्स्ट, यदि धारा का वर्ग माध्य मोल मान 10A है तो AC परिपथ में उच्चतम धारा क्या है? तो आंसर है दोस्तों 14.14A। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जेंटीफेरस लेड से प्राप्त चांदी को डैश डैश द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसका खरपरण। सहसंयोजी ठोस को डैश डैश भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? नेटवर्क ठोस। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से एक प्रेक्षक के लिए कैसा प्रतीत होता है? तो आंसर है दोस्तों स्थिर। दीप्त तीव्रता आई की एसआई इकाई क्या है? तो आंसर है दोस्तों कैंडला। भारत में सम्मिलित प्रजाति विविधता डैश डैश प्रतिशत है? तो आंसर है दोस्तों 8%। प्रति इकाई समय अधिकतम और न्यूनतम घनत्व मान के बीच माध्यम के दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों आवृत्ति। निम्नलिखित में से आकारहीन ठोस का उदाहरण है एमरफस सॉलिड? तो इसका आंसर है दोस्तों सोडियम उदाहरण नहीं है आंसर, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है। तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? सोडियम क्लोराइड, मतलब जो एमरफस सॉलिड नहीं है। तो दोस्तों नहीं है का बड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। ये तो चलो, मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देखा तो कंफ्यूज हो गया मैं का क्या लिखा है। तो देखो आगे। नेक्स्ट, पृथ्वी पर प्रेक्षक की आंख से वास्तविक सूर्यास्त और दृष्ट सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो आंसर क्या है? 2 मिनट। दूरदृष्टिता को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या है दोस्तों इसका? उत्तल लेंस। बीटा किरणों में डैश डैश कण होते हैं? ऋणात्मक रूप से आवेशित कण। निम्नलिखित में से कौन चराई खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? घास, बकरी, आदमी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग टॉर्च और वाहन की हेडलाइट्स में प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरण पुंजे प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो आंसर है दोस्तों आपका अवतल दर्पण। टमाटर किरमिर रोग डैश डैश के कारण होता है? तो आंसर है दोस्तों इसका विषाणु। ई कोलाई किस प्रकार का जीव है? तो आंसर है दोस्तों एस्केरिया कोलाई क्या है? जीवाणु है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? तो आंसर है दोस्तों नोट।
डैश डैश में तंत्र का तापमान घटता है, तो रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आवर्त सारणी के एक समूह 17 में रखा गया है, क्योंकि डैश डैश क्या है इसका आंसर, उनके परमाणु के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के व्यंजक में जी क्या दर्शाता है, तो आंसर है दोस्तों सार्वभौमिक गुरुत्वीय स्थिरांक। इन क्वेश्चंस को देख के दोस्तों आपको लग रहा होगा कि आपको किस तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि जो ये स्टार्टिंग के पेपर है, मैंने पहले भी कहा था, ये जो पेपर है ये दोस्तों एनसीईआरटी बुक से इसके क्वेश्चंस है ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में किस तरह से इन्होंने क्वेश्चंस को उठा रखा है, तो इसको आपको एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो आंसर है दोस्तों महाविस्फोटक बिग बैंग सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल नहीं है, तो आंसर है दोस्तों इसका सिट्रिक अम्ल। फॉर्मेल्डिहाइड में NaHSO3 का योगज डैश डैश का उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है दोस्तों, नाभिक राजी योगज, न्यूक्लियोफिलिक। संकटदायी अपशिष्टों को सीमा पराई गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान पर निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है, तो आंसर है दोस्तों बेसल सम्मेलन। कोलिफॉर्म क्या है, तो आंसर है दोस्तों जीवाणुओं का एक समूह। आपको बता दूं दोस्तों, टेलीग्राम पे अभी आप सभी के लिए 9 बजे से क्विज रखी जाती है, एक टॉपिक दिया जाता है 10th लेवल तक का, तो उस क्विज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। वरना दोस्तों जिसको उससे नहीं होगा उनके लिए भी नंबर दे देता हूँ 8477998409। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं और आप उसमें लिखिएगा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर बैच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, राजेंद्र सिंह को सामान्यतः भारत के जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों 10th की बुक में ये क्वेश्चन है, जो नई एनसीईआरटी बुक है 10th, उसमें अपडेट करके ये क्वेश्चन डाला गया है। बांधों के निर्माण से भूजल स्तर पर क्या असर पड़ता है, तो आंसर है दोस्तों बढ़ता है। क्या, भूजल स्तर। ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में भंजन कहाँ होता है, तो दोस्तों अगर आपने श्वसन पढ़ा है मेरे से, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ग्लूकोज का जो पहला प्रोसेस होता है आंतरिक श्वसन में, तो क्या होता है 3 कार्बन में टूटता है, और वो कौन सा है दोस्तों, साइटोप्लाज्म में वो प्रोसेस पूरा होता है। तो ये आपको क्वेश्चन मेरे उससे भी मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप डिटेल में पढ़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया कभी मत लगाना यहाँ पे दोस्तों, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रगलन डैश डैश में किया जाता है, तो आंसर है दोस्तों वात्या भट्टी। ये भी 10th में आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री में दोस्तों। उस स्थिति का नाम क्या है जिसमें मानव आंखें हमारे सिर के सामने स्थित होती है, जिससे दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है, तो आंसर है दोस्तों त्रिविम दृष्टिता। राजस्थान की शुष्क जलवायु कौन सी पर्वत श्रृंखला के कारण है, तो आंसर है दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला। क्षार धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है, तो आंसर है वे अच्छे अपचायक होते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्थिर अनुपात का नियम दिया था, तो आंसर है दोस्तों जोसेफ प्राउस्ट।
साइनोबैक्टीरिया को डेस्टेस के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर है दोस्तों नील हरित शैवाल। निम्नलिखित में से नदियों में अपोहा जल का प्रभाव कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों मृदा अपरदन। निम्नलिखित में से कौन सा टीका खमीर से निर्मित होता है? तो आंसर है दोस्तों हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यकृत शोध बी का टीका। किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली घड़ी के साथ निर्देशांक पद्धति क्या कहलाती है? तो आंसर है दोस्तों निर्देश तंत्र। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों डेनमार्क। भारत में सबसे बड़ा जैवमंडल बायोस्फीयर कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा है दोस्तों? तो आंसर है मन्नार की खाड़ी। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी दोस्तों हम कल डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। तो चैनल को शेयर करना ना भूले और अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।